नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में अपन अपनी 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो 8 है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के बारे में आप पहली बार सुन रहे हो, इससे पहले आपने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये जो त्रिकोणमिति है इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8 जो है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और इंग्लिश में अपन बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये होती क्या है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के, अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसकी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक नंबर पर अपन बात करें ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, और 2 नंबर पर अपन बात करें तो गोन, जिसका अर्थ होता है भुजा, और 3 नंबर पर अपन बात करें तो मेट्री यानी कि मेट्रोन बोल सकते हैं इसको। और मेट्रोन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मेजरमेंट शब्द से मिलकर बना है, और मेजरमेंट का अर्थ होता है मापना। तो कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर क्या किया जाता है, 3 भुजाओं को मापा जाता है। तो ये जो 3 भुजाएं ये होती किसकी हैं? तो आपको पता होगा 3 भुजाओं की जब भी बात आती है तो अपन एक ही बहुभुज की बात करते हैं, जिसका नाम होता है क्या? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से मिलकर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो त्रिकोणमिति में अपन क्या करते हैं? त्रिभुज का मापन करते हैं। तो नॉर्मली अपन बोल सकते हैं गणित की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, 3 भुजाओं का या फिर त्रिभुज का मापन करते हैं, क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। हाँ, तो अब तक हमने त्रिकोणमिति की जो डेफिनेशन है उसके बारे में जान लिया। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति जो है ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत लगभग 500 ईस्वी के आर पार महान भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट, इन्होंने त्रिकोणमिति की नींव रखी। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जो बात की थी वो कौन थे? महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट जो थे इन्हें खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने का या फिर खगोलीय पिंडों के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये क्या कर रहे थे, मान लो 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी निकालनी थी इनको, सूर्य और पृथ्वी। तो अगर नॉर्मली अपन बात करें जैसे ऐसे तो इनके बीच की दूरी निकाल नहीं सकते कि एक व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दिया और दूसरे को सूर्य पे खड़ा कर दिया, और एक दूरी निकालने के लिए दोनों को बोल देंगे एक इंच टेप दे दें, एक को बोल देंगे एक तरफ से तू पकड़ दूसरी तरफ से तू पकड़। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि इंच टेप से इनके बीच की दूरी नहीं नापी जा सकती, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दूरी है ये मापने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ेगा? जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और वो जुगाड़ हम कैसे लगा सकते हैं? तो उस टाइम पे उनको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि एक अपन यहाँ से क्या खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं, और एक सूर्य से डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, और ऐसे रेखा खींचकर इन्होंने एक ज्यामिति बनाई। वो जो ज्यामिति थी वो आप देख सकते हो किसके आकार की बन रही है? एक समकोण त्रिभुज के आकार की बन रही है। तो ये समकोण त्रिभुज के आकार की ज्यामिति है, इसके अंदर उन्होंने खेलना शुरू किया, इसके अंदर उन्होंने जुगाड़ लगाने शुरू किए, और वो जुगाड़ लगाते लगाते कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो समकोण त्रिभुज है, पहले तो अपन यही बात कर लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या खास बात होती है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज होता है इसे अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल
ट्रायंगल कहते किसे, वो देखो समकोण त्रिभुज बोलेंगे अगर कोई त्रिभुज हो अपने पास और उस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। 2 मिनट के लिए पंडित बन जाते हैं और इसका नामकरण करते हैं ए, बी और सी। अब ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं, वो देख लीजिए। पहली खास बात ये होती है कि ये जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे अपन बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। बाकी की जो 2 भुजाएं ये डिपेंड करता है कोण के ऊपर। अगर हमारे पास कोण यहाँ पे है, कोई भी कोण हो सकता है थीटा, अगर कोण यहाँ पे है तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये होगी लंब। लंब को अपन इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और लास्ट में जो बच जाएगी वो क्या होगी, आधार। आधार को अपन बोलते हैं बेस। तो कुल मिला के समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं होती हैं उनका नाम होता है, सब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसे अपन कर्ण बोलते हैं, और जो कोण थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं, और बाकी जो तीसरी भुजा बच गई उसे क्या बोलेंगे अपन, आधार बोलेंगे। अगर कोण थीटा हमारा यहाँ पे होता तो फिर इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती और ये जो बच गई है वो क्या हो जाती, फिर आधार हो जाती। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के साथ आर्यभट्ट खेल रहे थे। खेलने का मतलब है कि वो ये जो भुजाएं हैं ना, इन भुजाओं को बार बार में एक दूसरे के अनुपात में लेकर इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अनुपात में कैसे, जैसे मान लो मैंने लंब ले लिया और लंब के अनुपात में क्या लिख दिया, आधार लिख दिया। एक बार मैंने लंब के अनुपात में क्या लिख दिया, कर्ण लिख दिया। लंब के अनुपात में आधार और कर्ण दोनों लिख दिए। अभी अपन क्या करते हैं, ये तो काम हमने लंब के साथ किया, अभी यही काम अपन आधार के साथ करते हैं। आधार के साथ एक बार अपन क्या ले लेते हैं, लंब ले लेते हैं, और एक बार आधार के बट्टा में क्या ले लेते हैं, कर्ण। फिर सेम टू सेम काम अपन किसके साथ करते हैं, कर्ण के साथ करते हैं। कर्ण के बट्टा में एक बार तो अपन ले लेंगे लंब और एक बार अपन क्या ले लेंगे, आधार। इस प्रकार से अपन देखेंगे कि कुल मिलाकर ये जो अनुपात है ना, 3 भुजाओं के जो अनुपात है उनको अपन 6 तरीकों से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 अनुपात आए, इन्हीं अनुपात को अपन इस कोण थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो अनुपात है इनको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। अपन लंब को शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ L, आधार को लिख रहा हूँ मैं A और कर्ण को लिख रहा हूँ मैं K। तो ये हो गया अपना लंब बट्टा आधार, और ये हो गया अपना लंब बट्टा कर्ण। ये हो गया अपना आधार बट्टा लंब, ये हो गया आधार बट्टा कर्ण, और ये हो गया कर्ण बट्टा लंब, और ये हो गया कर्ण बट्टा आधार। कुल मिला के हमारे पास टोटल 6 अनुपात आ चुके हैं। अब ये जो अनुपात हैं इन्हें अपन कोण थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अपने पास इसको लिखने के लिए आप जो शॉर्ट ट्रिक है वो काम में ले सकते हो। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार से होती है, लाल बट्टा कक्का। तो पहला जो लंब बट्टा कर्ण है ना, इसको अपन बोलेंगे साइन थीटा। दूसरा जो आधार बट्टा कर्ण है ना, उसको बोलेंगे अपन कोस थीटा। तीसरा जो लंब बट्टा आधार है उसको बोलेंगे अपन टेन थीटा। लंब बट्टा आधार, इसको बोलेंगे अपन टेन थीटा। चौथा इसका उल्टा लेंगे, यहां से नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, इसे बोलेंगे अपन कोट थीटा। फिर आगे अगर अपन चले तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, इसको बोलेंगे सेक थीटा। और कर्ण बट्टा लंब, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा। हाँ, अभी हमने जो अनुपात देखे उनको एक बार फिर से समझते हैं कि सबसे पहले हमने एक क्या लिया था, समकोण त्रिभुज लिया था।
और समकोण त्रिभुज का जो नाम है हमने निकाला था ABC। समकोण त्रिभुज की खास बात होती है कि एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं अपने कर्ण। और कोण अगर थीटा यहाँ पे लेते हैं, कोण थीटा के सामने वाली भुजा उसे बोलते हैं अपने लंब, और जो शेष बच गई उसे अपन बोलते हैं आधार। कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। अब इनके जो शुरुआत में अनुपात लिए गए थे वो मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से लिए गए थे। एक नंबर पे अपन वही शॉर्ट ट्रिक काम ले लेते हैं और लगातार लिख लेते हैं इनको ताकि कोई दिक्कत ना हो, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। 2 नंबर पे अपन इसको लिख लेते हैं आधार बट्टे कर्ण। 3 पे हमारे पास है लंब बट्टे आधार, और 4 नंबर पे हमारे पास है, इसका उल्टा कर देंगे, आधार बट्टे लंब, और 5 नंबर पे अपन उल्टा कर देंगे किसका, इसका कर्ण बट्टे आधार, और लास्ट में जो हमारे पास होगा वो होगा कर्ण बट्टे लंब। कुल मिला के हमारे पास ये 6 अनुपात आ गए। शुरुआत में ये जो 6 अनुपात हैं इनके जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से रखे गए थे, जैसे पहले का ज्या थीटा, नंबर 2 का जो नाम रखा गया था वो था कोस ज्या थीटा, 3 का जो नाम रखा गया था वो था स्पर्श ज्या थीटा, और 4 नंबर पे जो है उसका, अब ये देखो ये इसका उल्टा है, उल्टे को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं तो इसलिए आगे लगा देंगे व्यू, और उल्टा किसका 3 नंबर का है, 3 नंबर का नाम है स्पर्श, यू स्पर्श ज्या, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं स्पर्श कोस ज्या थीटा, इस वाले को, ठीक है। इसके भी आगे उल्टा लगाएंगे यू, और ये 5 नंबर किसका उल्टा है, इसका उल्टा है कोस ज्या थीटा, और इसको क्या बोलेंगे व्यू, ये उल्टा होता है पहले वाले का ज्या थीटा। उल्टे का मतलब है कि इनका जो अनुपात है उसको बदल के रख दिया गया है, यानी हर को अंश बना दिया गया है, अंश को क्या बना दिया गया है हर। जैसे यहाँ पे कर्ण ऊपर है, लंब नीचे, और यहाँ पे कर्ण नीचे और लंब क्या है ऊपर है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं इस प्रकार से। शुरुआत में जो ये अनुपात थे इनके नाम कुछ इस प्रकार से रखे गए थे, फिर इनके नाम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया धीरे धीरे। तो ज्या थीटा का फिर नाम रखा गया साइन थीटा, कोस ज्या को नाम रखा गया कोसाइन थीटा, और ये जो स्पर्श ज्या है इसका नाम रखा गया टेंजेंट। इसके बाद अपने पास आती है व्यू स्पर्श ज्या, इसका नाम रखा गया कोटेंजेंट। फिर इसके बाद आता है व्यू कोस ज्या, तो इसका नाम रखा गया सेकेंड, और इसका नाम रखा गया कोस सेकेंड। इस प्रकार से शुरुआती दौर में इनके नामकरण हुए, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ट्रिग्नोमेट्री का जो उपयोग है, ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ते गए, और ये मैथ की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच बन गई, और इसका मैथ की हर एक ब्रांच में उपयोग होने लगा। इसलिए ये जो नाम थे इनको इतना लंबा लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए इन नाम को और ज़्यादा सांकेतिक भाषा में छोटा किया गया। तो ये जो साइन थीटा है इसको लिया गया SIN, इतना ही साइन थीटा। फिर कोसाइन में क्या लिया गया कोस थीटा। इसके बाद टेंजेंट में क्या लिया गया ओनली टेन थीटा। यहाँ पे अपने पास कोटेंजेंट है, इसमें क्या लिया गया ओनली कोट थीटा। इसके बाद सेकेंड में क्या लिया गया सेक थीटा। इसके बाद कोसेकेंड में क्या लिया गया कोसेक। इसमें कोसेक पूरा इसलिए लिया गया है, अगर आगे से अपन इतना रखते हैं कोस रखते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है कोस है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया कोसेक। ठीक है, कोसेक तक पूरा लेंगे इसको, तो ये हो गया कोसेक थीटा। कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और पूरी की पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर दौड़ती है। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये अनुपात आप यहाँ पर देखोगे तो
तो यहाँ पर आपके पास कोण, इनके साथ में कोण क्या मिल रहा है आपको, थीटा मिल रहा है। कोण थीटा यहाँ पे होता है या फिर थीटा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोण थीटा दिखाई देगा और इधर आप देखोगे तो वो जो कोण थीटा है वो थीटा इधर आपको भुजाओं के अनुपात के रूप में दिखेगा। यानी ये चीज अगर इसके बराबर है तो आप बोल सकते हो कि इधर तो आपके पास भुजाओं का अनुपात है और उधर आपके पास कोण क्या है, थीटा है। तो त्रिकोणमिति जो है वो क्या करती है, यहां से अपन बात कर सकते हैं, इधर अपने पास कोण है और इधर अपने पास क्या है, भुजाएं हैं। तो त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज की या फिर त्रिभुज की बोल सकते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में ये जो रिलेशन चल रहा है, इनके बीच में जो संबंध चल रहा है, उस संबंध का अध्ययन करवाती है। तो त्रिकोणमिति में अपन क्या करते हैं, भुजाओं और कोणों के बीच के अंदर जो संबंध चल रहा है उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको इनमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, ये जो 6 अनुपात अगर आपको आसानी से याद हो जाते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज में आपके कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। आगे अपन बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात इन्हीं को बोलते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन अनुपातों को ही क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे ये जो थीटा है ना, थीटा की खास बात होती है ये एक न्यून कोण होता है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम, क्योंकि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो चुका है। अब ये दोनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता। एक थीटा हो गया तो एक क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों कोण ये क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ये जो थीटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समबाहु त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर भुजाओं के समबाहु अनुपात, डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समबाहु अनुपात कितने बन सकते हैं, टोटल अनुपात लें तो भुजाओं के 6 अनुपात बन सकते हैं। ये जो अनुपात है ना, इन्हीं अनुपातों का नाम रखा गया था। जैसे ये जो अनुपात है इसका क्या नाम रखा गया था, साइन थीटा नाम रखा गया था। 2 नंबर अनुपात है, इसका नाम क्या रखा गया था, कोस थीटा। कुल मिला के साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये जो अपने पास भुजाओं के अनुपात है इनके ही दूसरे नाम रखे गए। तो इन्हीं भुजाओं के अनुपातों को अपन क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुल मिला के इसकी परिभाषा अपन ऐसे बना सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं के समबाहु त्रिकोणमितीय अनुपात, समबाहु यानी जितने बना सकते हैं उतने सारे बना लीजिए, समबाहु त्रिकोणमितीय अनुपात है उस त्रिभुज के कोण थीटा के क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर बनने वाले फॉर्मूलों के बारे में, और फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, डायरेक्ट अपन इनके बीच में क्या लॉजिक चलता है वो देखेंगे और लॉजिक के हिसाब से अपन फॉर्मूलों को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।